अगर कल नर्चर एंथ्यूज लीडर होने के बाद अगर तुम्हें बैच में बहुत फास्ट लग रहा होगा, तुम जिस बैच में चले जाओगे, अगर तुम्हें लगे गलती से किसी को ऐसा कि बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो भैया आप, तो तुम मुझे आके तुरंत एक दो दिन में बोल देना और एक बैच नीचे बैठ जाना शांति से। कोई बच्चा बोलेंगे नहीं करे। क्यों नहीं बोलेंगे? बैच नीचे नीचे ऊपर के ऐसे को, वो क्या ऐसी छूता छूत बैच है क्या? टचेबल अनटचेबल ऐसे कुछ है क्या? गरीब की बैच, अमीर की बैच, ऐसे कुछ है? नहीं, तो क्या चिढ़ाते, स्पीड की बैच है वो। एक बैच में खाली स्पीड ज्यादा है, उसका टाइम भी कम है, 1 घंटे का। दूसरे बैच का जो सबसे नर्चर बैच है उसका 1.5 घंटे का टाइम है, 4:30 से 6। फिर 1.25 घंटे का टाइम है, 6 से 7:15। फिर 21 घंटे का टाइम है, 7:15 से 8 घंटा। नहीं, तुम्हारे इसमें फोर्थ का कोई नहीं है, फिफ्थ का कोई नहीं है इसमें। एड लीडर में कोई नहीं। सिक्स के है बच्चे, 2 बच्चे, सोम संगनाड़े, देवांश डिंग और अग्रिमा वर्मा, 3 बच्चे। ठीक है। क्वेश्चन 33। तो जिसको भी अगर ऐसा फास्ट जा रहा होगा बोल देना, नहीं तो फिर तुम्हारा 3 हफ्ते में पढ़ाऊंगा, दिमाग के ऊपर से जाएगा, फिर पेपर शफलिंग में तुम्हारा गेम हो जाएगा। 10.3 इंटू 10.3 इंटू 10.3 +1 अपॉन 10.3 इंटू 10.3। मस्त क्वेश्चन है ये। वही है फॉर्मूला जो हम बार बार रोज के रोज पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों। हाँ, अब सारे ऑनलाइन बच्चे बहुत अच्छे से सुनना, सारे ऑफलाइन बच्चे ध्यान से सुनना। पहली बात, आपको 10.3 10.3 10.3 3 बार दिख गया, बोले तो 10.3 का क्यूब बोरेला है। और क्यूब वाले संकल्प भैया ने खाली दो ही फॉर्मूले लिखा है, F4 F5। F4 में संकल्प भैया ने लिखा है A³ + B³। उसका फॉर्मूला भैया ने लिखा था A + B × A² - AB + B²। और F5 में भैया ने लिखा था A³ - B³ उसका फॉर्मूला भैया ने लिखा था A - B × A² + AB + B²। अब आप बच्चे देख लो, अगर आपके 7th और 8th स्टैंडर्ड के लेवल पर ऐसे आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन जिसके अपने को कल से आदत होने लग गई है, अगर एक जन का क्यूब आए तो 100% बाजू में जो लिखा हुआ है वो भी किसी ना किसी का क्यूब है। वन किसका क्यूब है? वन का क्यूब है। तो मैं उसको बाजू वाले को केवल वन नहीं लिखूंगा, मैं उसको वन का क्यूब लिखूंगा। और बीच में मैं प्लस की साइन दूंगा, एडिशन की साइन दूंगा। क्यों? क्योंकि वहां पे क्वेश्चन में एडिशन की साइन है ऊपर। न्यूमरेटर में देख लो, ऊपर एडिशन की साइन है। एडिशन की साइन बोले तो कौन सा फॉर्मूला लॉक किया जाए? F4। F4 में आ गए अपन, विषय खत्म हो गया, अब F4 में आ गए अपन। अब डिनोमिनेटर को देखना ही नहीं 2 मिनट, अब सिर्फ न्यूमरेटर को देखना। अब न्यूमरेटर ऐसे दिखना चाहिए, A का क्यूब + B का क्यूब। नीचे A और B बैठे हुए हैं। वो क्यूब क्यूब तो ऊपर है, लेकिन नीचे A और B बैठे हुए हैं। A³ और B³ में सबसे पहले तो हम ब्रैकेट में A + B करते हैं ना। सबसे पहले हम A + B करते हैं, फिर हम A का स्क्वायर -A × B + B का स्क्वायर ऐसे करते हैं। बरोबर। ये हमारा न्यूमरेटर हो गया बच्चों, न्यूमरेटर। बराबर। और हमारा डिनोमिनेटर क्या है? क्या हमारा डिनोमिनेटर 10.3 इंटू 10.3 है, मतलब वो 10.3 का स्क्वायर है क्या? फिर लास्ट में सिर्फ वन है, मतलब वो वन का स्क्वायर है क्या? ये बात तुमको क्यों समझनी चाहिए स्क्वायर? अब तुम बोले भैया ऊपर आप न्यूमरेटर में वन का क्यूब लिख रहे हैं, नीचे आप स्क्वायर लिख रहे हैं, ऐसे आप मन के मन में, ऐसे कैसे आप मन की मर्जी में चलाते? अरे मैं ऊपर क्यूब इसलिए लिख रहा क्योंकि ऊपर बाजू में भी क्यूब है। मैं नीचे स्क्वायर इसलिए लिख रहा क्योंकि बाजू में भी स्क्वायर है, सबसे शुरू में भी स्क्वायर है। यानी मेरे पास नीचे एक न्यूमरेटर का ब्रैकेट बन गया ना। न्यूमरेटर का ब्रैकेट है ना ये तो। और ये बीच में माइनस का 10.3 है। यहाँ पे देखो, माइनस का 10.3 वन जा 10.3 रहेगा क्या? ये न्यूमरेटर है। और हमारा डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर है 10.3 का स्क्वायर -10.3 + 1। भाषण समझ आ रहा है ना तुम सब बच्चों को? अब क्या होने वाला है? ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट कट हो जाएगा और अपने पास बचेगा 10.3 + 1। ये हो गया 11.3। पक्का? 1 मिनट रुकना सब बच्चे। लिख लिया क्या बच्चों? ये डिसाइड करना पहले कि F1 F2 F3 F4 F5 में से कौन सा फॉर्मूला लगाने का है।
SRG के सब बच्चे आज रात में रुकेंगे पर क्या भागे तो देखना बस। होमवर्क की चेकिंग होंगी आज। भैया ऑनलाइन। हाँ बिल्कुल, PDFs मंगाए जाएंगे सारे। अगली बैच रखी इसने मैंने आज 9वीं की 10वीं की ऑनलाइन मीटिंग है, वो भी मैं नहीं ले रहा, दूसरे सर ले रहे। मैं तुमको धरने वाला है बस। विवान स्क्रीनशॉट मत निकाल बेटा, तेरा फोन की गैलरी स्क्रीनशॉट से भर जाएंगी बेटा, पर तेरा दिमाग नहीं भरेगा कभी बुद्धि से। फिर निकल रहे भी। मत निकाल, लिखना। क्वेश्चन 33 हो गया क्या? नहीं भाई। हो गया। बस लिखो लिखो जल्दी लिखो। समझ में आया ना तुमको पक्का? समझ में आया तो पूछ लेने का। वो काम तुम्हारा है। मैं मेरा काम अच्छे से करता हूँ, तुम तुम्हारा काम अच्छे से करो। और पेरेंट्स का जो काम है क्लासरूम में मोस्टली करते नहीं हो, तो तुम और मेरे कुछ काम करने का है, तभी रिजल्ट आएंगे। हो गया क्या? अब देखो बोलो। बोलो ना। गिर जाएगा। क्या गिर जाएगा? हाँ, जान खाली हो गया वो। आज ही भर दिया पूरा में देखो। पूछक मत, हाथ को लग गया तो निकलता नहीं वो। 5 × 1.6 कितना होता? 8.08, और 2 × 1.4 2.8। और इसको अगर अपन ने सब्ट्रैक्शन किया 5.2, 5.2/1 अगर, है ना? अब बस जो बच्चों को जल्दी नहीं समझ आता पॉइंट, देखो भैया ऊपर भी एक श्रापित बालक है, नीचे भी एक श्रापित बालक है, तो बबलिया को पंडित जी ने बोला कि बेटा तेरी मंगल की शांति करा, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर, बोले तो बबलिया तू हो जाएंगे शांत। फिर तुझे जीवन में फोकस आएगा, अभ्यास में दर्शन आएगा, और तुझे दिखेगा कि 52 को तू लिख सकता 13 4 जा, जबकि 13 को तू लिख सकता डायरेक्ट 13 1 जा। और बबले तू मैथ्स में बनेगा सुपर डुपर फ्लॉप, और आंसर आएगा 4। लिखना है क्या? नहीं, ये वाला बहुत टाइम पास था, फिर भी अगर किसी को लिखना है तो लिख लो। थोड़ा स्पीड चालू रखो, अच्छा रखो। कल अपन ने एक दिन में 32 क्वेश्चन खत्म किए। पर 3 ही घंटे में ना, एक दिन का क्लास होता तो 6 घंटे में 7 घंटे में पेपर नहीं पड़ जाता। करो फटाफट। खा के पूरा। तो मैं खुद का कमा रहा, खुद का खा रहा, दूसरों की कमाई का खा रहा पूरा। ओमकार आज नहीं खा पाता उसको। चलो धमकी दिया ओमकार को, अब तो अगली बार खापा कट्टी भी लूंगा तेरे से। अरे उम्माड़ो दे, आज किसके पीछे किसको पेंटोस नहीं कह रहा था? बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। भैया मेरा देखो भैया। हाँ तात्या, तेरी पेपर डिस्कशन की बुक मिली, चाहिए क्या? जो भी पेपर ये देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन रहता है ना, ये होता है अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन, सारे बच्चे ध्यान दो। 3.157 है। अब देखो ये 157 इसको 200 पकड़ लेने का, इंटू 4126 है ना, इसको फिलहाल तो भी 4130 पकड़ लेना, नजदीक से नजदीक।
तुमने पहले न्यूमरेटर को भी पढ़ाया और इसको भी पढ़ाया ना, दोनों को पढ़ाया ना तुमने अभी। 3.198, 198 बोले तो 200। हाँ अब न्यूमरेटर में सबको पढ़ा है ना, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में बढ़ाना पड़ता 63.9, 64। 2835.121, 2840 कर दो। अरे चलता ना, 835 रुपये म्हणजे 840 रुपये श्लोक, क्या हजारों में बात चल रही। 35 रुपए 40 रुपए नहीं चल रही, 835 के 840 नहीं चल रही, 2835 का 2840 बोले जा रहा। सिग्निफिकेंट 2000 है, 800 है, उसके बाद का सिग्निफिकेंट नहीं है। 3.160 ले सकते, पर चल ठीक है, तेरी इच्छा है भैया, कर लेते। देखो ये, हाँ ठीक है, टू के जगह पे अपन क्या कर लेंगे, 200 के जगह पे ये 157 है, एक बच्चा बोल रहा है उसको 160 ले लो भैया। देखो अभी कटिंग कुटिंग करना चालू करना है, सबसे पहले थोड़ा डेसिमल पॉइंट अपन साइड में करते हैं, ये इधर 3.16 में 2 डेसिमल पॉइंट है अभी भी, ठीक है। उसको 3.16 को अपन लिख लेंगे 316/100, फिर इधर 4130H, और ये 3.2 में एक ही डेसिमल पॉइंट है, उसको लिखूंगा 32, नीचे 10, ऑलरेडी नीचे 64 है और 2840H। अब इसके बाद एक चीज तो सबको दिख रही, 32 1 जा, 32 2 जा, ये 316 काट दो, 158, 158 बच रहा वो। फिर देखो एक जीरो और 10 कट गया, तो ऊपर जिंदा बचा है 158 और 413, और नीचे भी जिंदा बचा है 400, 100 बचा है 100, और 2840 ऐसा बचा। अब सारे बच्चे इधर ध्यान दो, ये देखो, ये 158 है, 158 इसको अप्रोक्सीमेटली 160 ले सकते, ये 413 है, 413। 410, ठीक है चल 410 ले लो अभी का, ये 100 ले लो नीचे का, ये 2840 है ना। अब ध्यान से देखो, 158 को बढ़ाया कि कम करा, बढ़ाया, 413 को बढ़ाया कम करा, थोड़ा कम करा ना। 2840 को मैं सोच रहा था, मैं 2800 करने की सोच रहा था उसको। चलो ठीक है, ये रखो। हाँ ठीक है ना, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, 41 बचा ना ऊपर, 41 7 जा 287, 41 1 जा 41, 41 7 जा 284, 287 284। पानी पूरी खाने में 287 रुपए खर्च करे या 284 खर्च करे, ये कुछ भी हुआ ना, लगभग 287 284, ये हो गया। अब ऊपर 160, एक एक जीरो काट दो, और अभी ऊपर बचा है 16, और नीचे बचा है 10 7 जा 70 बचा है ना, है ना। और ये ऊपर एक जीरो दे दो ना पहले, 1.6/7, तो ये 7 के टेबल में 16 से पहले क्या आता, 7 2 जा 14 आता, और 16 में से 14 चले गया, दो जो बचा वापस 0.22, नहीं 0.2 वाला चाहिए। क्यों, सारे ऑप्शन बहुत दूर दूर है, ऑप्शन एक भी नजदीक नहीं है, पहला ऑप्शन 0.002, फिर है 0.02, फिर 0.2, और फिर 2, हमारा आ रहा 0.22, एक ही ऑप्शन उसके नजदीक है खाली, सी ऑप्शन। ए ऑप्शन हमारे आंसर से 100 पट छोटा है, बी ऑप्शन हमारे आंसर से 10 पट छोटा है, और डी ऑप्शन हमारे आंसर से 10 पट बड़ा है। इसके कैसे आंसर गिव रॉन्ग है बबले। 35 का सी, जिसको लिखना है लिख लो, ये नहीं भी लिखना है तो ठीक। अरे रुको, कल अपन लिख रहे थे क्या, भैया मैं तो स्क्रीनशॉट निकाल रखा था। ये मत लिखो, ये उन क्वेश्चंस में से नहीं है जो लिखना है। कट मत करो इसको, थोड़ी जगह छोड़ के रखो, कभी रिकॉर्डिंग मिल गई कर लेना फिर। देखो अप्रोक्सीमेशन खाली फर्स्ट स्टेप में नहीं लेना है, हर स्टेप में थोड़ा थोड़ा लेना है, इतना भी बड़ा अरे नहीं जस्ट लेना है कि रिकॉर्ड। डायरेक्ट क्रेजी हो जाएगा। सारे बच्चे ध्यान दो, सबसे पहले पॉइंट के पीछे कितने जने, 1 2 3 4, गणपति का जय जयकार।
अरे सी। ये नीचे मैंने 10,000 लिखा, अरे ये कॉमा क्या आ गया, छोटे बच्चों का कॉमा। और ये 292 है, तो मैंने नीचे दे दिया 100। अब देखो नीचे कितने हैं, 4 जन है, तो मैंने नीचे 73 ऐसे ही लिखा, लेकिन ऊपर 4 0 दिए मैंने। और ये 14.5, नीचे एक पॉइंट है बेटा नीचे। तो नीचे मैंने उसको बिना पॉइंट का लिखा, लेकिन नीचे पॉइंट था, एक पॉइंट था, तो ऊपर मेरे को 10 देना पड़ा। ऊपर देना पड़ता है, नीचे पॉइंट वाले नमूने रहे ना, उनके चक्कर में ऊपर 10 देना पड़ता है। अब ये 10,000 कट गया, 10 10 जा 100 कट गया। सारे बच्चे शांति से सुनना, आप देखते हो कुछ कटते कूटते क्या। हाँ एक तो देखो, एक डायरेक्ट कट रहा। 7 1 जा 7, और ये 203 7 के पाड़े में आता। 7 2 जा 14, 20 में से 14 गया तो 6 6 3 63, 7 9 जा 63, 29 into 29 into 10, ऐसा ऊपर बचा। अच्छा डायरेक्ट कटता क्या कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये 73 और 145 जो अपने पास में बच रहा। बच्चे लोग बोल रहे हैं कि 73 1 जा 73 4 जा होता, तो हमारे पास 29 4 जा कितना होता। अच्छा 145 जो है वो 29 5 जा है। 29 कट गया, और 4/5 बचा, हमारा आंसर है 0.8। कुछ कुछ बच्चे जिनको 4/5 सॉल्व नहीं करते आता, तो मैं इधर बता रहा 4 और ये 5। 5 के टेबल में 4 नहीं आता, तो मैंने इधर 0 लगाया, ऊपर 0 पॉइंट दिया। 5 के टेबल में 40 आता, 5 8 जा 40, इसलिए आंसर है 0.8। जिसको लिखना है लिख लो, आगम टोले। पेन्ने खाने का बेटा, घर पे दिमाग खाने का। लिख, लिखो ना बेटा। हो गया। हाँ भैया। 36, क्वेश्चन 37। 3.6 इंटू 0.48 इंटू 2.50 अपॉन 0.12 इंटू 0.09 इंटू 0.5। कोई भी बच्चा लिखे नहीं, सिर्फ अभी बोर्ड पे ध्यान दे। ऊपर 3.6 में कितने पॉइंट है, एक। आगम टोले भी ध्यान दे तो उसको बेचारे को समझ जाए, पर वो ध्यान दे तो ना। 3.6 में कितने पॉइंट है, एक। वो ऊपर बैठा, एक नीचे। ऊपर, वो ऊपर बैठा करके 0 नीचे देने। ये 0.48 में कितने पॉइंट है, दो। मतलब पॉइंट के बाद कितने चले, दो। वो 0.48 ऊपर बैठा कि नीचे, ऊपर। तो उसके पापों की सजा नीचे वाले को देनी। नीचे 2 0। 2.50 में दो नहीं, ये पीछे वाला 0 इनसिग्निफिकेंट होता है। सिर्फ सामने वाले नंबर्स को देखने का। 2.5 एक ही पॉइंट है। मैं देखो, अगर तुम 250 भी लिखते थे ना उसको, और नीचे 2 0 देते थे, 0 0 कट ही होना था ना। ठीक है, इसलिए लास्ट वाले जीरोस काउंट नहीं करने, 25 और 10। अरे हाउ ना बहू, सबके हिसाब से करके बताना पड़ता है। 0.12 कितना है, 0.12 में पॉइंट कितने हैं,
2 है, अब वो है नीचे, उसके पापों की सजा ऊपर वाले को मिलेगी। 0.09। कितने पॉइंट है? अब ये नहीं बोलने का आपने बोला था जीरो नहीं लेने का, अरे पहले जो रहता वो लेना रहता। ठीक है, वो 09, तो 09 बाहर निकलेगा बोले तो 9 इंच बाहर निकलेगा, लेकिन वो 9 बेचारा पहले जीरो को निकालना पड़ा, पहले जीरो को बचाना पड़ा, फिर 9 को बचाना पड़ा। तो दो जनों को बचाना पड़ा, तो ऊपर 2 जीरो देने पड़ेंगे। और ये 0.5, एक ही 5, ऊपर एक 10 देना पड़ेगा। अब सब जन एक बार पहली बात तो देख लो, 100 से 100 कटा, आणि 10 100 के साथ और एक 100 कटा। अब हमारे पास बचा 36, नीचे बचा उसके 12, 48 बचा। अरे हाँ ठीक है ना भैया, 9, और 25 बचा, और 5 बचा, और ऊपर एक 10 बचा। मैंने थोड़ा आड़ टेढ़ा लिख दिया। मैं 9 वन जा 9 फोर जा कर देता हूँ। मैं 12 वन जा 12 फोर जा कर देता हूँ। मैं 5 वन जा 5 5 जा कर देता हूँ। तो अपने पास 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 10, 4 4 जा 16, 5 जा 80, 10 जा। देखो हो गया। और माइक ऑन करके पूछ लो भाई। भैया हमारे साथ चौक बनाना है। भैया बोलो बोलो। आप मीटिंग में ले रहे तो 10 रुपए। ये हो गया क्या? क्वेश्चन 37। क्वेश्चन 38 दिख रहे हैं बच्चों अपन। अरे भाई ये बहुत भारी क्वेश्चन है, सब लोग इस क्वेश्चन को नोटबुक में लिख लोगे, बहुत बहुत ज्यादा सीखने को मिलने वाला है अभी अपने को। पहले सीखा है अपन ने। मैं वापस पढ़ाऊंगा लेकिन अभी, जो मैं अभी पढ़ाऊंगा वो। भैया बोल भैया। बोलना बोलना बोलना। क्वेश्चन नंबर 36 में 4/5 की वैल्यू 0.8 ऐसे कैसे हुई? ये ऐसे ऊपर समझाया था डिवीजन। वापस बताओ क्या देख। 4/5 मतलब 4 अंदर रखना, 5 बाहर रखना। अब मुझे बता, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो 5 के टेबल में 4 कब आता है? राघव भी बता सकता है ये तो। 5 के टेबल में 4 कब आता है? राघव बता तो, 5 के टेबल में 4 कब आता? क्या? बता न राघव। 0। जीरो सा आई। चलो राघव ने बोला 5 0 सा, तो मैंने 5 0 सा 0 लिखा, वापिस 4 ही आ गया, ये तो घोटाला हो रहा ना।
कुछ चीज नहीं हो पा भैया रहा। पॉइंट नहीं अब है ना, तो अपने को क्या करना पड़ता है विवान, अपना ये जो नंबर है ना बेटा, इसके पीछे अपने को यहाँ पे मन से जीरो लगाना पड़ता है। यहाँ पे है क्या ऊपर? नहीं है ना, फिर भी हमको इमेजिनरी जीरो लगाना पड़ता है। और जैसे ही हमने इमेजिनरी जीरो लगाया ना, तो हमको उसकी पनिशमेंट मिलती है, हमको पर डेसिमल पॉइंट देना पड़ता है। तात्या खराब मत कर बेटा, तेरी फीस से नहीं निकलती वो सारी चीजें। देख, ज्यादा फीस तेरे को भरनी पड़ेंगे अगले साल वापस। देख, फिर बेटा 5 के टेबल में 40 कब आता विवान? एट था। 8 जा, तो अपन ने लिख दिया 8। और अब हो गया 40, और ये खत्म हो गया 0 0। समझा क्या? भैया वो देख, जीरो समझा क्या? 007 को जब इसे मल्टीप्लाई करा तब तो किसको मल्टीप्लाई करा हमने? 0 0 7 किधर था इधर? 0.0007 सबसे ऊपर क्वेश्चन। हाँ, 0.0073 है ना। उसको जब 14.5 से डिवाइड किया फिर वो चला गया। डिवाइड नहीं किया, डिवाइड नहीं किया, मल्टीप्लाई किया कुछ था नहीं ऐसे। किया हमने। मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई भी नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, उसको हमने ऐसे ओपन कर दिया था देख। 0.0073, उसमें 4 पॉइंट थे ना। तो उसके पापों की सजा न्यूमरेटर में हमने 4 0 लगाए। भगवान से बोले, भगवान मुझसे 4 पाप हो गए, मैं मंदिर में 4 श्रीफल चढ़ा चढ़ा था। तात्या गया 4 श्रीफल लेके, रोज की वो 4 गाले देते रहता था इधर उधर। हर 1 मिनट में 4 गाले देते रहता था तात्या, तो वो 4 श्रीफल हर मिनट में चढ़ाने पड़ते थे उसको। आणि यानी 73, शाना शाना तात्या। मंदिर से बाहर आता, 2 4 मिनट शांत रहता, फिर तात्या। और फिर फिर जो वापस ये खतगंदी घोषा डुक्कर दिखा, क्या रे डुकरे है बोल देता था। डुक्कर को डुकर बोल देता था। वापस चालू है। विवान ऐसा तो तेरा ध्यान नहीं था बबुआ। चलो अभी देखो, अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है। एक हेडिंग लगाओ, अभी मैं तुम सबको पढ़ा रहा हूँ और मेरे साथ साथ में लिखना सब जन। हेडिंग लगाओ, कन्वर्टिंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस। इसमें ए पॉइंट लगाओ, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। लिखा क्या? ओके, डन। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की बात करते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको बोलते हैं? जो खत्म हो जाता है। जैसे त्रिशा सोमानी, उसकी बड़बड़ चालू होती है, थोड़ी देर में खत्म हो जाती है। नहीं, वो नॉन टर्मिनेटिंग है। देखो, अभी फिलहाल के लिए अपन इसको मान लेते हैं 0.132, ये चालू होते ही खत्म हो गया। इसको कैसे फ्रैक्शन में लिखने का? पॉइंट के बाद कितने जन है इसमें? तो इसको वो तीनों जन को मुक्त करने का,
और पुलिस वाले के पास उसका फाइन भरने का। चार दोस्त थे, चार में से एक जन बहुत अच्छा रहता था, तीन जन येड़े चाले किए, रक्षित, अमय, करण। उनके चक्कर में कृष्णकांत की खपा। चारों के चारों पुलिस उठा के ले गई। कृष्णकांत बोला सर तुम चेक कर लो, मेरी तो कुछ गलती नहीं। कृष्णकांत को पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक दिया। इन तीनों विपरीत विपरीत दौरे वाले थे। उतने में कृष्णकांत बोला सर कुछ हो सकता है देखो। पुलिस वाला बोला कितने देर पास? कृष्णकांत बोला सर 2-3 हजार ही चाहिए। कृष्णकांत बोला दे दे, तीन जन को रिहा करने के 3 हजार दे दे। तो गलती तीन जन ने करी थी ना, तो नीचे 4 जीरो नहीं लगते बच्चों, 3 ही जीरो लगते। समझ रहे? हाँ भैया। दिमाग में बैठ गई क्या बात? पक्का। जस्ट एक दूसरा चीज देख लो। हम्म। अगर 1/0.73 आया, 1/0.73, तो तुम इसको 1 नीचे के नीचे रिहा कराओगे, इसको 0.73 को रिहा कराओगे, दो जन को रिहा ना करा पड़ा तो जीरो लगाना पड़ेगा। और बात याद है कल सीखा था, जो अपॉन के भी अपॉन में रहता है वो ऊपर चले जाता है, याद है? कल ही पढ़ा था ना। मल्टीप्लाई होता 100 है। ऊपर जाएगा, 73 नीचे आएगा, 1 × 100, 100/73। इसीलिए बच्चों में तुमको बोलता हूँ कि अगर डिनोमिनेटर में पॉइंट है ना, तो डायरेक्ट न्यूमरेटर के पास पावती भरो। तुमने नो पार्किंग एरिया में गाड़ी लगाई थी, ट्रैफिक पुलिस गाड़ी उठा के लेके गई, पावती भरनी पड़ेगी। समझ रहा? ये था हिमांशु। वैसे तो मन के बहुत अच्छा है, पर दिमाग से थोड़ा सा महंगा है। और कभी कभी एग्जाम में भी रैंक क्या आता है उसका? 90। ठीक है। अब देखो, ये नीचे तीन जन है। अब नीचे देखो कितने जनों ने गलती नहीं करे वाली। नीचे देखो कितने जनों ने गलती नहीं करे वाली। एक जन ने, टू ने। जिन्होंने करी 5 6 7 उनको हम रिहा तो कर लाए, लेकिन उनकी पावती, तीन जनों की तीन पावती ऊपर भरनी पड़ी हमें। ये आना चाहिए। ये है फर्स्ट हेडिंग, बहुत सिंपल। अब सेकंड हेडिंग आएगी, उसमें थोड़ा सा दिमाग खराब होगा कुछ जनों का, कुछ देर के लिए, फिर सबको धीरे धीरे आने लग जाएगा। तो फर्स्ट हेडिंग लिख लो जो लिखना है तुमको, ये एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, लिख लो फटाफट जो भी लिखना। भैया वो टर्मिनेटिंग उस वर्ड का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? बोलो क्या हुआ भैया? भैया नेक्स्ट स्लाइड। टर्मिनेटिंग वर्ड का एग्जैक्टली मीनिंग क्या, मतलब वो टर्मिनेटिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बेटा तूने टर्मिनेटर मूवी देखी है क्या? नहीं। भैया देख रहा तू क्या कर रहा भैया? टर्मिनेटर मूवी देख। टर्मिनेटर मतलब खात्मा करने वाला। टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जाने वाला। ऐसे डेसिमल पॉइंट जो थोड़ी देर चालू होते ही थोड़ी देर बाद खत्म हो जाते हैं। तो वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं तब उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती ऐसा है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, हमको उसको लिखते आना चाहिए। मतलब जैसे मैं, डेसिमल की वैल्यू फ्रैक्शन में लिखते आनी चाहिए, तो मतलब उसकी भी वैल्यू रहेगी और उसकी भी रहेगी। अरे वो एक ही चीज है, जैसे तुम ऐसे समझ लो, वो इतना इतना सेम चीज है कि मैं 3 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं 3 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूँ, मैं 4 को ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये तो बस क्या हुआ, भाषा का अंतर हुआ ना। तो ये 0.73 जो है, ये 73/100 ही होता है। ये दोनों जन सेम ही होते हैं, बस लिखने के दो तरीके हैं। लिखने के तरीके दो है वो सेम ही चीज। हाँ। इतना सी बात है। ये। थर्ड और फोर्थ हो गया। हाँ भैया। जो बच्चे मीडियम मार्क्स लाते हैं ना ट्यूशन के पेपर में, उन्होंने हमेशा नेक्स्ट पेपर के लिए बहुत हार्ड वर्क करना चाहिए। एक बात रहती है हमेशा टॉपर्स के बारे में, जो बच्चे जल्दी शुरू करते हैं ना प्रिपरेशन, जैसे जो बच्चे मेरे पास फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ से, मान लो पहले से, 1 साल पहले से, 2 साल पहले से, या ज्यादा पहले से, तो उनको थोड़ी 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 बातें ज्यादा आती है। तो वो हमेशा थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। और कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट बच्चों को पीछे ढकेल देना बहुत आसान होता है। मेहनत से, सिर्फ मेहनत से, ओनली ऑन बेसिस ऑफ हार्डवर्क।
तो अगर तुम नेक्स्ट पेपर के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क पुट इन कर दो, जो मीडियम बच्चे हैं मैं उनसे कह रहा हूँ, जो खुद को मीडियम समझते हैं, बहुत कम भी नहीं समझते, उनको मालूम है कि उनको ऐसा भी नहीं कि कुछ भी नहीं आता, आता है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि हम उनको तो हरा ही नहीं सकते, वो बहुत होशियार बच्चे हैं। तो तुम अगर 2 हफ्ता 3 हफ्ते बाद, अब 3 हफ्ते है ना, आज 12 तारीख है, अब 1 तारीख को पेपर है, 3 वीक्स 21 डेज, 12 + 21 कितना होता, 33, ऑलमोस्ट 31 दिन का है, जनवरी 1-2 फरवरी को पेपर है, ऑलमोस्ट यू हैव गॉट 3 वीक्स। तो अगर तुम 3 हफ्ते रोज सुबह भी 1 घंटा उठो, मतलब दैट लेवल ऑफ हार्डवर्क, तुमको जरूरत नहीं है उठने की, पर तुम फिर भी उठो रोज 1 घंटा, 5 बजे उठो रोज, तुम सुबह 1 घंटा पढ़ाई करो, रिकॉर्डिंग देखो ट्यूशन के वापस, फिर शाम में वापस स्कूल से आने के बाद तुरंत अर्जेंसी रहे तुम में कि मेरे को घर पे जाना है, मेरे को रैंक लाना है, मेरे को घर पे जाना है, मेरे को रैंक लाना 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 है। ऐसा अगर मीडियम वाले बच्चों में रहे ना, तो जो ओवर कॉन्फिडेंट बच्चे रहते हैं, तुम देखना तुम सबको नहीं हरा पाओ, लेकिन तुम 10-15 को तो यूं ही गायब कर दोगे डायरेक्ट। ये देखना हार्डवर्क की एक बात होती है, जो जो टॉप मोस्ट रैंक रहते हैं ना, उसमें टॉप मोस्ट पे बात कर रहा हूँ मैं, टॉप मोस्ट इतना बड़ा नहीं रहता है, टॉप मोस्ट इतना सा रहता है, 1-2 बच्चे रहते हैं टॉप मोस्ट, उन बच्चों को हरा पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि वो टॉप मोस्ट जो बच्चे रहते हैं वो बहुत हम्बल भी होते हैं, बहुत हम्बल, उनको बहुत आता है, लेकिन स्टिल वो हम्बल रहते हैं, उनके 8 मार्क नहीं आए वो रोते बैठते हैं, उनके 2 मार्क नहीं आए वो रोते बैठते, 73 में से 71 आए वो रोते बैठते हैं, ऐसे बच्चे रहते हैं। उनको नहीं हरा सकते तुम, जल्दी नहीं, नॉट जल्दी, 1 साल 2 साल लग जाते हैं। लेकिन फिर बीच में फिर उसके बाद 5-6 बच्चे रहते हैं। मैं नहीं बोल रहा कि एकदम तुम उनके लेवल पे टॉप 10 में पहुंचोगे 135 बच्चों में से, लेकिन रैंक 11 से रैंक 40 तक के जो बच्चे, ये वल्नरेबल है, ये हवा में उड़ान टप्पू करने वाले, ये उड़ान टप्पू बच्चे रहते हैं। इनमें से 10-15 को ऐसे ही पछाड़ के आगे जा सकते हैं, मीडियम बच्चे जो 40 एंड बिलो जो बच्चे थे, वो अगर एक्सट्रीम लेवल ऑफ हार्डवर्क पुट इन कर दे, कि ऐसे समझे कि मेरी क्रिकेट मैच आ रही है, विराट कोहली हो तुम और मेरी 3 हफ्ते बाद क्रिकेट मैच आ रही है, और इस बार अच्छा नहीं करो तो टीम इंडिया में सिलेक्शन नहीं, ऐसे एटीट्यूड से इसको क्रिकेट मैच समझ के अगर तुम पढ़ाई करो, मेहनत करो, कि 5 बजे उठना चाहिए, रनिंग को जैसे जाने तो ऐसे 5 बजे उठ के पढ़ाई को बैठना चाहिए, 3 हफ्ता अगर पूरा करके दिखा दो तो तुम खुद देखोगे सेम 135 बच्चों का पेपर होगा, 3 हफ्ते बाद सेम पूरे के पूरे, एक बार ज्यादा बच्चे आ जाएंगे उलट, पर तुम्हारा रैंक और तुम्हारा स्कोर बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तुम्हारा तुम्हारा खुद का कॉन्फिडेंस ही बदल जाएगा, पूरा खुद को देखने का नजरिया, तुम अगर खुद को कम समझते हो तो पूरा वो आउटलुक ही चेंज हो जाएगा तुम्हारा। आई एम टेलिंग यू, मैं टॉप गेम में रहा हूँ, टॉप मोस्ट में नहीं, लेकिन मैं टॉप गेम में रहा हूँ, तो मुझे पता है उधर ओवर कॉन्फिडेंस की गलती करते हैं बच्चे हमेशा, और उनको हार्ड वर्किंग बच्चे थप्पड़ कर गेम कर सकते हैं, एक बारी में नहीं हुआ तो, लेकिन रैंक इंप्रूव हो जाता है, 10 बच्चों को पीछे डालोगे फिर, और तुम्हारे ऊपर 30 बच्चे हैं नेक्स्ट पेपर में, और 5 को पीछे डालो, फिर और 3 को पीछे डालो, मेहनत करते रहना, तुम हमेशा तुम खुद टॉप टियर में पहुंच जाओगे, और फिर तुम भी एक टाइम ऐसे बन जाओगे शायद कि तुम ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, फिर अगला है साइकिल। और तुम अगर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बने, तो तुम टॉप में नहीं, तुम टॉप मोस्ट में पहुंच जाओगे, फिर अगर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आए तुम में, तो तुम रैंक 1-2 पे पहुंच जाओगे। ठीक है, अगर तुमको वैसी बुद्धि मिल जाए भगवान से, तो तुमको हमेशा आउट ऑफ लाने का कोशिश करना चाहिए हर पेपर में, और हम्बल रहने का कोशिश करना चाहिए। वो तो तुम्हारे पास सुपर पावर, मैं मीडियम बच्चों को बोल रहा हूँ, जो वीक है, जो नर्चर में रहेंगे, उनको तो टाइम लगेगा, उनको तो बहुत कुछ करना है अभी, लेकिन मैं एंथ्यूज वाले बच्चों को बोलना चाह रहा हूँ, तुम अगर मेहनत करो तो तुम एकदम चीर फाड़ करके रख सकते हो एकदम, पर वो फिर वो मेहनत भी विराट कोहली के जैसे चाहिए, वो एकदम रोनाल्डो के जैसे, सुनील छेत्री के जैसे, उनके लोगों के, वो स्पोर्ट्समैन के जैसे मेहनत चाहिए, एकदम दंगल मूवी के जैसे खतरनाक मेहनत चाहिए, फिर बहुत खतरनाक। ठीक है, अभी मैं बी वाली हेडिंग लगा रहा हूँ, तो तुम लोग भी लिख लो, वो है नॉन टर्मिनेटिंग। एक दिन अलार्म लगाए नहीं भी उठे तो गिल्टी नहीं फील करना, निराश नहीं होना, जब नींद खुल गई जल्दी उठ जाना पटकन, सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट की उठना, और खुद की चादर की घड़ी खुद डालना, फिर उसके बाद वॉशरूम वगैरह, पानी पीना भरपूर, सुबह के रूटीन में भरपूर पानी पीना, ब्रश वगैरह करना, फिर नहाना वगैरह, तैयार होना जल्दी, और पढ़ाई को बैठ जाना, है ना। एक दिन 5 बजे का अलार्म लगाया था, लेकिन 5:45 को उठे, 45 मिनट तक ऐसे लेट करे, तो उदास नहीं होना, नहीं, हमेशा पॉजिटिव रहना, रोज तो 7 बजे उठते थे, आज सवा घंटे पहले उठे, हैप्पी रहना, पटकन उठने का, पढ़ाई को लगने का, रोज स्कूल से भी आए, स्कूल छूटने के बाद भी टावड़े नहीं मारने के, फटकन घर पे जाने का, कि मेरा 3 हफ्ते बाद पेपर है, मेरे को रैंक 1 लाने का, ऐसा टारगेट ही रखने का, मेरे को खुन्नस ही रखने की, रैंक 1 लाने का है। तो 1 का टारगेट के और रखने का, अंडर ऐसे सोचने का नहीं मेरा आ नहीं सकता, सोचने का नहीं मेरा आएंगा, इतनी पढ़ाई करूंगा मेरा आएंगा, ऐसे सोचने का। तो 1 के चक्कर में तुम बहुत ऊपर तो पहुंच ही जाओगे, बहुत ऊपर, बहुत ऊपर का सोचना है नहीं, सोचना 1 का, मेरे को 1 ही चलाने का है, उसके नीचे मेरे को चलता नहीं, 25 मेरी 1 के नीचे तो चलता नहीं, मेरे को बताने का मैं क्या है, ऐसा वो एटीट्यूड रहना चाहिए तुम में।
मुझ में तो रहता था, बहुत ही खतरनाक वाला रहता था। 9th 10th में तो बहुत रहता था। 9th 10th में तो मैं एक बच्चे को आगे नहीं जाने देता था। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, जमताश नहीं था मेरे को, तो मेरा दिमाग गर्म हो जाता था पूरा। एकदम एक पेपर में अगर मेरा अगर सेकंड रैंक आ गया किसी पेपर में, मैं पूरा खुन्नस पे आ जाता था सेकंड पेपर में, अगले पेपर में। फिर 4 5 पेपर वो बच्चे को मैं गारिज पढ़ देता था। फर्स्ट तो आता था, मैं 40 40 मार्क की लीड रहती थी मुझ में और उसमें। 100 मार्क के पेपर में 90 पे, वो 90 पे रहता था, वो बच्चा 50 पे रहता था। फिर बाद में 49 48 चलते थे। एक पेपर गलती से अगर मैं आ गया, लूज हो गया मैं तो। ऐसे हुआ नहीं। मैं 9th 10th में तो एक भी बार मुझे नहीं ध्यान कि मेरा सेकंड रैंक आया है। 9th 10th में ट्यूशन में मेरे एक भी बार नहीं मुझे ध्यान। 1000 बच्चों में बोल रहा हूँ मैं, 1000 बच्चों में, तुम तो अभी 135 बच्चों में। और उसमें 135 बच्चों में 100 बच्चे तो लास्ट स्टेशन के, उनको तो ऐसे ठंड पड़ सकती। लास्ट स्टेशन के बच्चे का पड़ेगा। 0.34343434 ऐसा चल रहा है। अब हमको है ना बच्चों, इसको फ्रैक्शन बनाने का है। ध्यान से सुन लेना पहले, फिर लिखने को टाइम दूंगा। तो फ्रैक्शन बनाना है तो हर फ्रैक्शन का कोई ना कोई न्यूमरेटर रहता है, कोई ना कोई डिनोमिनेटर रहता है। तो अब कैसा बनाने का? स्टेप नंबर 1, ध्यान से बता रहा हूँ, बस देखो फिर लिखने का टाइम देता। जो क्वेश्चन तुम्हें दिया गया है, 0.34343434 तुमको दिया गया है, उसको तुम एक्स मान लो। स्टेप नंबर 2, ये आइडेंटिफाई करो, ये ढूंढ के निकालो, इसकी तलाश करो कि उसमें कितने जन रिपीट हो रहे। दो दो जन रिपीट हो रहे। हाउ मेनी जन रिपीटिंग? हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी नंबर्स आर रिपीटिंग? टू टू नंबर्स आर रिपीटिंग। तो और जितने जन रिपीटिंग है ना, उतने वाली 10 की पावर से मल्टीप्लाई करो उसी नंबर को बोले तो। दो दो जन रिपीट हो रहे, दो दो जन रिपीट हो रहे, तो उसको 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना बोले तो। 10 का स्क्वायर बोले तो 100, 100 से किसको मल्टीप्लाई करना? 0.34 को नहीं, दोनों को एक्स को भी करने का, आणि इधर जो 0.34343434 है उसको भी करना। क्या होगा इससे? अब 100 जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 100x बन गया। लेकिन 100 जब इससे होगा, अब जेल के अंदर बहुत जन थे, लेकिन तुम्हारे घर से दो ही जन जेल के अंदर पकड़े गए थे। उस दिन दंगे हो गए थे कुछ, तो तुम्हारे घर से 2 जन पकड़े गए थे, तुम्हारे मम्मी पापा आए 2 जन को छुड़ाने के लिए। तो सारे जेल वाले उनके पास, सारे कैदी उनके पास देखने लग गए, मालिक हमारा भी पैसा भर दो, मालिक हमको भी रिहा कर दो, मालिक हम आपका शुक्रगुजार रहेगा मालिक। तुम्हारे मम्मी पापा बोले हम सिर्फ हमारे 2 को उठकने के लिए, लेने के लिए आए। तो तुम्हारे मम्मी पापा आए, 100 रुपए पुलिस वाले के पास भरे। और कितने जन को पुलिस वाले ने जेल से रिहा कर दिया? 2 जन को। 2 जन कौन? 3 और 4। और पॉइंट तो पड़ा हुआ था, और पॉइंट के पीछे बहुत सारे 3 4 3 4 खत्म ही नहीं हो रहे, इतने 3 4 3 4 3 4 3 4 पॉइंट के पीछे थे। खत्म ही नहीं हो रहे, इतने सारे 3 4 3 4 थे। अब क्या करने का अभी इसका? अभी एक चीज करने की। अब स्टेप नंबर 4 है, मेक 2 इक्वेशन। सारे स्टेप भी लिखा के दूंगा तुमको। विच इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन इज दिस वन, सेकेंड इक्वेशन इज दिस वन। कौन से इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन कौन था? एक्स इज इक्वल टू 0.343434 blah 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 blah, and second equation is 100x is equal to 34 पॉइंट के ऊपर, पॉइंट के ऊपर पॉइंट, 34.343434 डॉट 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 डॉट। समझ आ रहा है? ध्यान दे रहे हो? समझ आ रहा है? ध्यान दे रहे हो? अब स्टेप नंबर 5 इज कि इन दोनों में कर देने का सब्ट्रैक्शन। सब कोई सब्ट्रैक्शन बोले, कोई सब्ट्रैक्शन बोले, कोई कुछ भी बोले, माइनस करने का। और इधर देखो, माइनस करते ही क्या होगा? 100x में से एक एक्स चोरी हो गया, 99x बचा। और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा, 4 में से 0 गया, 4। और ये वाला 3 तो डायरेक्ट नीचे। 3 में से 3 कटा, 0। 4 में से 4 कटा, 3 में से 3 कटा, 0। 4 में से 4 कटा, 0। 0 0 0 0 0 0 सब साफ हो गया, स्वच्छ भारत अभियान। पॉइंट के पीछे सब 0 0 0 0 0 0। तो पॉइंट देने की जरूरत ही नहीं रही, सिर्फ 34 लिखो। 34 के पीछे जो पॉइंट है उसके पीछे सब 0 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 गरज नहीं रही। पॉइंट गायब कर दो, हटा दो। ये अब 34 बचा। अब एक्स की वैल्यू कितनी हुई? अब क्या सॉल्व करा फिर अपन ने? अपने को तो किसको क्या बनाने का था? अरे ध्यान से देखो बबुआ, आपने को जो पोट्या सॉल्व करने का था, उसको अपन ने क्या माना था? एक्स। और एक्स की वैल्यू क्या आ रही? ये ये 0.343434 बोल रहा मैं एक्स हूँ। 34/99 बोल रहा नहीं नहीं मैं एक्स हूँ। एक्स बोल रहा अब एक गध हो तुम दोनों एक ही। 0.34343434 की वैल्यू क्या आ गई है?
34/99 आ गया फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब तुम लोगों को अगर विश्वास नहीं होता होगा तो मैं तुमको कैलकुलेटर पे करके दिखा। ये 34, ये डिवाइड, ये 99, 0.34343434। ठीक है, देख लो ऑनलाइन। 34 डिवाइड बाई 99, 0.34343434 चलते चलेंगे। समझ आ गया क्या? अब ये हमने पहले पढ़ा हुआ था, आज पेपर के चक्कर में मैंने वापस पढ़ा लिया। ठीक है, एक आध दो बार डबल टिबल पढ़ा दी बातें तो अच्छी रहती है। ये लिख लो, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं। क्या ये लिखने का था क्या? ये काय को लिखने का? ये था, ये भी लिख लिया। राघव सोमानी जी, आपने पेपर दिया था क्या बेटा? राघव बाबा, आपने पेपर दिया था क्या, वो मैथ्स का पेपर? ये जो अभी डिस्कशन चल रहा है, ये पेपर आपने दिया था? नहीं। फिर आपका नाम इसलिए नहीं है ना बेटा लिस्ट में। आप अभी फिलहाल जो भी बच्चों ने पेपर नहीं दिया था वो सब नर्चर में रहेंगे। फिर 3 हफ्ते बाद के शफलिंग में उनको चांस मिलेगा। डन, करो जल्दी करो तुम। ये है अगला। भैया पीछे वाली स्लाइड दिखाओ ना। दिखा रहा हूँ बेटा, 1 मिनट रुकना। ये हो गया क्या सबका? हम्म। डन। एक क्वेश्चन देता हूं मैं, वो सॉल्व करो।
मतलब एक मैं तुमको बस एक डेसिमल नंबर बताऊंगा, तुमको उस नंबर को फ्रैक्शन में करके बताने का है। गलत भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सोचना 3.16161616 और तुम्हारा आंसर आ जाए, फिर शांत बैठे रहना। ये क्वेश्चन है। हाँ, नहीं मतलब बस फ्रैक्शन में ये नंबर कैसे लिखेंगे वो बताने का है। आगे। मिक्स फ्रैक्शन में बताना। मिक्स फ्रैक्शन बताना। सादा सादा फ्रैक्शन। 10 बच्चों हो गया। हो गए। ये क्वेश्चन भी हो गया। और बच्चों जिसको पीछे का लिखना है वो पीछे का लिख लो। एक बहुत हार्ड दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3।0.236363636। तुम सोचो ना, बाद में कभी 2 नहीं आता, एक ही बार 2 है, बाद में सिर्फ 3636 चला। भैया वो उसके सेकंड स्टेप में वो कितने बार रिपीट हो रहा है वो कैसे फाइंड करने का? हाँ, क्या क्या बेटा, वापस पूछो ऑनलाइन। वो सेकंड स्टेप में कितने बार रिपीट हो रहा है वो कैसे फाइंड करने का? बोले तो जैसे, नहीं नहीं, अच्छा वो नॉन टर्मिनेटिंग है ना बेटा, ये इनफाइनाइट लाखों करोड़ों अरबों खरबों बार रिपीट हो रहा है, ये सोच नहीं सकते इतने बार चल रहा है ये। तो फिर वो थर्ड स्टेप में वो आपने 10 raised to 2 कैसे लिया? हाँ, अरे अच्छा अच्छा, वो वाला कितने बार रिपीट हो रहा है वो वाला पूछ रहे हो क्या? तो यही हम्म। तो क्वेश्चन नंबर 3, इसलिए तो हार्ड क्वेश्चन है कि एक ही मैंने पहले गंदा सा 2 डाल के रख दिया। अब तुम लोगों को सोचना है, बाद में तो बस 363636 ही चल रहा है ना। मैं तो बताऊंगा, अभी बताऊंगा, सॉल्यूशन बताऊंगा। भैया मेरे को वो स्टेप ही नहीं समझी। ठीक है, नहीं नो प्रॉब्लम, मैं अभी सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन दोनों का डिस्कशन लूंगा।
बच्चों मैं तुमको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ, जो बच्चों को भी डाउट है वो आराम से देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है 3.1616161616। चलते जा रहा। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में मैंने बोला था कि जो तुम्हारा क्वेश्चन दिया है सिर्फ उसको x इज इक्वल टू मानो। स्टेप नंबर 2, ये पता करो कि कितने जन हैं जो रिपीट 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 हो रहे हैं। तो 2 डिजिट्स है विच आर रिपीटिंग, 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग। तो उसको तुम 10 की पावर 2 यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर दो। किसको किसको? एलएचएस को भी और आरएचएस को भी। एलएचएस को भी एंड आरएचएस को भी। तो एक्स जब 100 से मल्टीप्लाई होगा 100x बनेगा। और 3.161616 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा, 100 में 2 जीरो है, तो 2 बालक अपने पापों से मुक्त किए जाएंगे। 2 बच्चों के पाप गंगा नदी में धुल दिए जाएंगे। श्लोक दूध तो बह के चले गया, यानी और 2 बच्चों के पाप धुल जाएंगे। 3.16 और बाद में बचेगा 161616 डॉट 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 डॉट। स्टेप नंबर 4 है सब्ट्रैक्शन। किसमें? स्टेप नंबर 3 वाले इक्वेशन में। और जो ओरिजिनल इक्वेशन था, ओरिजिनल इक्वेशन, उसमें ओरिजिनल इक्वेशन क्या था? ओरिजिनल इक्वेशन था x इज इक्वल टू 3.161616 डॉट 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 डॉट। अब सारे के सारे बच्चे ध्यान से देखना। 100x में से x निकाल दिया, 99x इज इक्वल टू 6 में 3 निकाल गया 3, और 31 बचा। और पॉइंट 1 और 1 0, 6 और 6 0, 1 और 1 0, 6 और 6 0, सब 0 0 0 0 0 0। तो क्या मैं बस इसको ऐसे लिखूं 99x इज इक्वल टू 313? तो x की वैल्यू हो गई 313/99। लेकिन हम x थोड़ी ढूंढ रहे थे, हमको तो फ्रैक्शन में ढूंढना था। फ्रैक्शन में ढूंढना किसको था? बनाना किसको था फ्रैक्शन में? इसको। कौन था वो? x था वो। x की तो वैल्यू आई 313/99, बोले तो इसकी तो वैल्यू आई 313/99। समझ रहा क्या? लास्ट का डायलॉग समझ रहा क्या? एक्स किसको माना था? जिसको फ्रैक्शन बनाने का था उसको एक्स माना था। अब एक्स के एक्स बोल रहा मैं ये, एक्स बोल रहा मैं ये। भगवान विष्णु बोल रहे मैं ही राम हूँ, भगवान विष्णु बोल रहे मैं ही कृष्ण हूँ। राम और कृष्ण एक है, वो और वो सेम है। समझा क्या? लिख लो। बाबलिया लिखा तू, एक पाठ का। रिफ्लेक्ट होता ना, शायद लाइट बंद करने से और अच्छे से दिखे। तीन बाइस क्या? ये जो ये रेन ड्रॉप में होता है ना, क्या होता है रेन ड्रॉप में? रिफ्लेक्शन आ गया। इसकी देखो तो उधर निकाला रहता कितने मीटर से जाता उधर नहीं होगा कितने मीटर भैया 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 मेरा वाला 6 सेंटीमीटर का है। नको, पुलिस उठक लग जाएगी। भैया बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 तुम सबको समझा क्या? त्रिशा सोमानी तुमको समझा? बोले तो सबको समझा। भैया हो गया क्या? बोलो बेटा बोलो। लीव कर दो। अरे कुछ तो बोलो ना, तुम बोलो ना, भैया भैया बोलते हो। लीव कर। नहीं बेटा, नहीं कर सकते। कितने बजे तक है क्लास? बेटा 8:12 तक है क्लास। भैया बोलो। अभी जो आपने वो स्टेप बताया ना,
हाँ, तो वो वहां पे 313 कैसे आया 16 की जगह? सब्ट्रैक्शन हुआ। ये इधर सब्ट्रैक्शन हुआ। 316 माइनस 3 हुआ ना बेटा, दोनों जगह LHS और RHS दोनों पे माइनस और माइनस हुआ ना, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन, स्टार स्टार, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन। ये हो गया। हाँ भैया। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या था क्वेश्चन? 0.236236 स्टेप नंबर 1, जो दिया है उसको x मानो। स्टेप नंबर 2, जो रिपीट हो रहे हैं उनको बाहर निकालो। रिपीट कितने जन हो रहे हैं? 2 जन हो रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने 100 से मल्टीप्लाई करा। तो इधर 2 जन बाहर निकले, 2 जन बाहर निकले तो कौन निकले? 2 और 3 निकले। पीछे कौन बचा? 6 3 6 3 6 3 6 3, ऐसा ऐसा बचा। जैसे वैसे स्टेप फॉलो करते ना, सोचते नहीं जाता, तानिश नहीं रहते, देखते ना। स्टेप नंबर 3 सब्ट्रैक्शन करने का था, काय में से? ये 100x वाले इक्वेशन में से x को माइनस करना था, तो मैंने लिखा 0.2363636 टकुर टुकुर 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 टुकुर, सब्ट्रैक्शन करा। 100x में से x गया, 23 में 0 गया, 0.6 में से 2 गया, 3 में से 3 गया। क्या ये अब 99x की वैल्यू दुर्वांश शर्मा के बराबर हो गई? अब सब बच्चे देख सकते हैं कि दुर्वांश शर्मा में एक ही फॉल्ट है। क्या? क्लास में ध्यान नहीं देता। तो अपन उसको क्या कर सकते हैं, रपा रपा छड़ी मार सकते हैं दोनों तरफ। 99 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 990x बनेगा, और 23.4 क्या बनेगा? 234। तो ओमकार विरुटे की वैल्यू हो जाएंगी 234 अपॉन 990। आया क्या? समझा क्या? लिखने का है क्या? लिखो उनके, बस स्टेप्स फॉलो करने थे, जो बताए वो करने के, ताने नहीं बता। इधर तू गैजर मारते हुए। माइनस सेकेंड। अरे ओम मिश्रा की सेंचुरी हो गई ना, आदिराज का रिजल्ट ऐड करते ही। वाह। किधर है वो आप? नहीं नहीं, ये तो सेंचुरी हो गई, वो किधर है? वो अभी 90 नहीं रहा, अब वो 91 हो चुका है। 89 कौन था? 89 तेरे ऊपर कौन था? ये कौन था 89 रैंक? करण गौड़ी था क्या? नहीं, करण गौड़ी तो इतना ध्यान है मेरे को, माइनस पाव ने मार्क था उसका, माइनस पाव, माइनस पाउंड, माइनस पाउंड मार्क पे पहला बच्चा। वो माइनस वाले बच्चों की मोस्टली चलती रहेंगी ट्यूशन, 3:30 बजे अलग ही बैच रहेंगे उनकी। चलो, अभी एक